भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। सबसे पहले एक मुद्दा आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं ज्यादातर बहनों के सामने आती हैं, जिसका कारण है विभाग से मिलने वाला जो पोषाहार है वो पूरी जो है यहां पर क्वांटिटी के साथ में नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि जितने लाभार्थी होते हैं उनके अकॉर्डिंग पोषाहार का ना आना आंगनबाड़ी बहनों के लिए वितरण के दौरान मुसीबत बन जाता है। इसी कारण एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है जिनके साथ में अभद्रता हुई है, गाली गलौज किया गया है। और यहां पर उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद की तहसील टुंडला से आती हैं अनीता आंगनबाड़ी हैं, जो कि रजापुर आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात हैं। और वहीं पर उनके साथ ये सब हुआ है। उनका साफ शब्दों में कहना भी है कि बच्चे इनके जो हैं 7 माह से 3 वर्ष के 50 हैं, उनमें से 25 बच्चों को ही राशन मिला है और गांव के व्यक्ति आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, नौकरी छुड़वाने की धमकी तक दे रहे हैं। तो इस तरह से बहन ने कहा है कि वीडियो को अपने यूट्यूब पर दिखाएं। तो इनकी समस्या पर अभी हम बात करते हैं। ये जो व्यक्ति हैं यही कार्यकर्ता बहन को, अनीता जी को फिरोजाबाद के तहसील टुंडला में गाली गलौज कर रहे हैं। बाकी आप जो है इनके रिएक्शन भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो है हमारे पास इनका, और एक नहीं दो इनके वीडियो हैं, और जिसमें ये गाली भी दे रहे हैं वो भी वीडियो है। ऐसे में आप देख रहे हैं, और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वहां से जो प्रार्थनी है, जो अपनी समस्या को ऑल इंडिया के पास उन्होंने रखा है। अब यहां पर बात करते हैं, ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कि ये हर बहन की समस्या है, और इस मूल जो है समस्या का जो कारण है वो है राशन का ऊपर से मानक के अनुसार सभी लाभार्थियों को ना पहुंचना, जिस कारण ये समस्याएं आती रहती हैं। अब 50 बच्चे हैं, 25 का ही क्यों आया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप यहां देख रहे हैं बहन खैर काफी जो है डरी हुई हैं, क्योंकि इस तरह से कोई अभद्रता करे, उसके अलावा फिर नौकरी छुड़वाने की धमकियां मिले तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। अब आप सब भाई बहनों से भी कहना चाहेंगे, इस मैटर को मैंने ट्विटर से ट्वीट भी कर दिया है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस को यानी यूपी पुलिस को, और उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री ऑफिस को भी मैंने ट्वीट कर दिया है, सीएम ऑफिस यूपी गवर्नमेंट को। तो आप यहां पे देख रहे हैं, तो इस तरह से ये इनका वीडियो भी भेज दिया है। साथ ही जो भी कार्यकर्ता बहन ने अपना समस्या लिखा था उनकी समस्या भी वहां पर भेज दी गई है। अब देखते हैं कितनी जल्दी यूपी पुलिस इस पर संज्ञान लेती है और मामले पर कार्रवाई करती है। खैर, इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता देवी बहन, आपको सलाह है कि आप अपने नजदीकी जो है थाने में जाकर के इसकी जो है यहां पर रिपोर्ट जरूर लिखाएं। जब आप अपने नजदीकी थाने में जाएंगी, रिपोर्ट लिखाएंगी, उसके बाद मान लीजिएगा अगर आपके वहां इनके दबंगई के चलते अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, चूंकि ये आंगनबाड़ी की नौकरी छुड़वाने की धमकी तक दे रहे हैं, तो कोई नहीं जानता आगे किसका कहां तक क्या सोर्स पर हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी यही जो है यहां पर उम्मीद लगी है कि वो न्याय करेंगे, हमेशा से जैसे करते आ रहे हैं। तो इस मैटर पर भी वो न्याय करेंगे और बहन को यहां पर न्याय मिलेगा। तो ऐसे में जो है देखते हैं, वहां पर अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, वहां पर सुनवाई नहीं होगी तो बाकी मैंने यूपी पुलिस को मैटर भेज दिया है। अब उसके बाद अगर फिर भी संज्ञान नहीं होता तो इसके आगे भी मैटर को संज्ञान में लाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए यहीं से उम्मीद है, अभी जल्द से जल्द देख लेना यूपी पुलिस का मैसेज आएगा और वो इस मामले को आगे जो है न्याय के लिए भेजेंगे। और खैर, आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस मैटर को पहले अपने स्तर से भी जो है शिकायत करें, थाने में करें, सुनवाई ना हो तो डीएम कार्यालय जाएं, वहां पर भी इस मामले को उनके सामने रखें। चूंकि सबूत सारे सब आपके सामने हैं, बातें मीडिया के सामने भी आपकी हैं, और जरूरत पड़ेगी तो आगे और भी जो है मीडिया वाले हैं, कर्मी सहयोगी, उनको भी इस समस्या को प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें उम्मीद है, इसीलिए मैटर को ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सिंपली यूपी पुलिस से जो है मांग की है कि वो इस मामले पर ध्यान दें, क्योंकि इस तरह से गाली गलौज करना महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, नारी का अपमान है। और इस तरह से, क्योंकि सरकार हमारी नारी के सम्मान में तमाम प्रयास कर रही है। और उसके अलावा आप सब जानते हैं, जब यहीं से मैटर सॉल्व हो जाएगा, यूपी पुलिस पर पूरा भरोसा है, तो आगे अभी बाकी मीडिया चैनलों को इसके बारे में सूचित करना ठीक नहीं है। बाकी विभाग इस बारे में सरकार थोड़ा सोच ले। अब इधर बात करते हैं निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक ये लेटर निदेशालय से अभी 29 जून को भाइयों बहनों जारी हो चुका है। इस अगर हम आदेश की बात करें तो ये आज जो कार्यक्रम आप लोगों का पोषण पाठशाला का जो आयोजन होना था आज 30 जून को, उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो आयोजन अब नहीं होगा।
वो स्थगन उसका कर दिया गया है, यानी स्थगित हो गया है। उसके संबंध में ही ये लेटर आपको हम दिखा रहे हैं। सिराज अहमद जी हैं, संयुक्त परियोजना समन्वयक हैं, इनका ही ये लेटर है। और उत्तर प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को, यानी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीपीओ महोदयों को लेटर भेज करके कहा गया है निदेशालय से कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 341 जो दिनांक 24 जून को निकला था, जिसके द्वारा जनमानस एवं लाभार्थियों को विभाग की जो सेवाएं हैं, पोषण प्रबंधन, कुपोषण से बचाव के उपाय, पोषण शिक्षा आदि के संबंध में एक पोषण पाठशाला का आयोजन आज 30 जून को अपराह्न 12 बजे से 2 बजे के बीच में वेबकास्ट लिंक के माध्यम से आयोजित किए जाने का पहले निर्णय 24 तारीख को लिया गया था। लेकिन यहां पर कह रहे हैं दिनांक 30 जून आज आयोजित पोषण पाठशाला कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करने का कष्ट करें। पोषण पाठशाला की आगामी तिथि व समय जो है पृथक से अवगत कराया जाएगा। तो बहनों और भाइयों, अगली जो डेट आएगी पोषण पाठशाला की, उसके लिए अलग से लेटर जारी होगा। फिलहाल आज पोषण पाठशाला जो 12 बजे से 2 बजे होना था वो नहीं होगा, स्थगित हो गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो मुझे लगता है खराब मौसम भी है इसकी वजह, क्योंकि ज्यादातर आप देख रहे हैं यूपी में मौसम आज के दिन खराब चल रहा है। खैर, ये भी हो सकता है वजह, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ये कोई लिखित में नहीं है। बाकी जो भी होगा अपरिहार्य कारण लिखे गए हैं तो कैंसिल हो गया है, इतना जरूरी है। आगे जो डेटें आएंगी वो बताई जाएंगी, इतना आप सब बहनें थोड़ा ध्यान रखें। वहीं पर इसको जो अपनी अन्य बहनों को भी सूचित कर दे, उनको भी बता दे, वीडियो को उन तक पहुंचा दे ताकि उनको भी पता चल जाए। सरोज बहन आती है फिरोजाबाद से और उनके वहां से ये जो है मैटर उन्होंने भेजा था। फिलहाल के लिए भाइयों बहनों चलते हैं आगे और आपको बता दें एक ये जानकारी आई है। सरता बहन आती है लखीमपुर खीरी से और यहां पर बहन ने उस मैटर पर अपनी जो है बातों को रखा है। जैसे कि एक बहन ने कहा था कि संडे को भी क्या गृह भ्रमण वगैरह करें, क्योंकि संडे को तो छुट्टी रहती है। जिस पर इन बहन का कहना है, भैया जी मैं रविवार को पोषण ट्रैकर पर गृह भ्रमण नहीं करती हूं। मेरी समझ से जब 60% गृह भ्रमण करना अनिवार्य है तो रविवार के गृह भ्रमण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 100% तो करना जरूरी नहीं है। मैं सरिता शुक्ला, जिला लखीमपुर खीरी से। बिल्कुल बहन ने सत्य कहा है। तो इनका अपना ये मानना है और ये जो है अपना संडे को गृह भ्रमण पोषण ट्रैकर पर नहीं करती है, चूंकि 60% बोला गया है, 100% नहीं बोला गया है। तो इस हिसाब से आप सब बहनें करना चाहें करें, ना करना चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत वाली बात इस मैटर को लेकर के नहीं है। इधर यास्मीन बहन है, अररिया जिले से आती हैं। आंगन मानदेय पर उन्होंने अपना मानदेय बिहार में चेक किया 2022-23 इसी वित्तीय वर्ष का। तो इनका यहां पर मई महीने का जो पैसा है वो 10, यहां पर आप देख करें जून शायद लिखा हुआ है, सेंड टू डीपीओ हुआ है। इसके आगे अभी हेडक्वार्टर को सेंड नहीं हुआ है और फिर बैंक को नहीं गया है और आगे का यानी प्रोसेस बकाया है। अब आगे का कब होगा ये आपके वहां पर जो है डीपीओ महोदय पर ही निर्भर करेगा, यानी हेडक्वार्टर पर आगे की कार्रवाई है तो वहां से होगा। अब देखिएगा यहां पर संतोषी बहन है, मध्य प्रदेश से आती हैं और मध्य प्रदेश से उन्होंने एक समस्या को भेजा है, एक लेटर भी भेजा है। कहा है कि भाई इस आदेश पर अपना प्रकाश डालें। तो ये आदेश है मिनी कार्यकर्ता बहनों को फुल कार्यकर्ता बहनों में परिवर्तन यानी कन्वर्ट करने के संबंध में। आप देख रहे हैं संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से 17 मई को, अभी ज्यादा पुराना लेटर नहीं है, 17 मई का, अभी 2022 का ही इसी साल का ये लेटर है जिसे आप देखने जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, समस्त जिलों के, सबको पूरे मध्य प्रदेश में ये लेटर भेजा गया है। तो मध्य प्रदेश की सभी बहनों ध्यान देना, जिले के अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को जनसंख्या मापदंड के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तन किए जाने के लिए प्रस्ताव है। यानी मिनी कार्यकर्ता बहनों के केंद्रों को फुल केंद्र में बदलने के बारे में है। अब इसमें देखिए क्या मानक है, क्या क्या बातें हैं। लिखा है वर्तमान में प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश राज्य में 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों के कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित जनसंख्या में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों की सुविधा के दृष्टिगत इन केंद्रों को जनसंख्या मापदंड के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना है। तो जो भी मिनी बहनें हैं, आपके केंद्रों को फुल केंद्र
केंद्र में बदलने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाना है, इसी के बारे में लेटर है। भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति हेतु जनसंख्या मापदंड निम्नानुसार है। अब भारत सरकार से जो मानक दिए गए हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए वो दिए हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया हुआ है 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा। साथ ही देख रहे हैं आदिवासी क्षेत्र पर 300 से 800 जनसंख्या पर एक आदिवासी जो है क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 400 से 800 जनसंख्या लिखी हुई है, 400 से 800। अगर 400 से 800 तक जनसंख्या है तो वहां पर वो क्या रहेगा, वो इस तरह से एक आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा। यहां पर मिनी तो नहीं लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं जो इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन आपने कई जगह देखा हुआ है शायद 500 या 400 से कम से। देखो हर जिले हर राज्य के कुछ ना कुछ अलग अलग कभी कभी मानक हो जाते हैं, और वैसे भी इन मेट्रो पर जब संज्ञान नहीं होता तो जनसंख्या जो आबादी है क्षेत्र की वो बहुत बढ़ जाती है, और फिर भी मिनी को फुल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। अब यहां पर इनका कहना, जिले के अंतर्गत माह अप्रैल 2022 में कराए गए वार्षिक सर्वे के आधार पर मिनी आंगनबाड़ी क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित प्रस्ताव 3 दिवस में संचालनालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास मंत्रालय के पत्र संख्या दिए हुए हैं 5422। इसके द्वारा जिलों में अतिरिक्त नवीन आंगनबाड़ी केंद्र मिनी केंद्र के प्रस्ताव चाहे गए थे। उन प्रस्तावों के अनुसार मिनी केंद्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तन के प्रस्ताव को सम्मिलित न किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र के दोहरी मांग की स्थिति निर्मित ना हो। तो इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में यानी उन प्रस्तावों को शामिल ना किया जाए। देखो ये लेटर मैं पहले भी दिखा चुका हूं, आप सबको पता होगा, ये लेटर पहले आ चुका है रामराव भोसले जी का, इस पर हम बात कर चुके हैं। फिर भी जो आपको बताना चाहेंगे, चीजें तो प्रस्तावित हैं, नियम कायदे सब हैं, लेकिन अब विभाग इस पर कब संज्ञान लेगा इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तैयारी चल रही है, तो हो सकता है कभी ना कभी जो है वहां पर बदल जाए। इस बारे में जो है आप लोगों का क्या कहना है? फिलहाल इनका कहना है, इस आदेश के अनुसार मेरे क्षेत्र की जनसंख्या 465 है, आंगनबाड़ी आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चे 43 हैं, फिर मिनी से मेन होने की संभावना है कि नहीं? तो देखो यहां पर मिनी से मेन होने की संभावना जो है होगी, फिर भी जो है एक का स्पेशल नहीं होगा, ऊपर से जब सबका होगा तभी होगा। अब 465 आबादी है, तो आप सब जो समझ रहे हैं कि यहां पर फुल केंद्र के लिए देखो यहां पे लिखा हुआ है 400 से लेकर के 800 आबादी यहां पे दर्शाई जा रही है। अब चूंकि 400 से क्या कम होगी तभी मिनी में रखा जाता है ये, और काफी जगह तो 5-5, 600 आबादी पर मिनी कार्यकर्ता है, यहां तक कि 800 पर मिनी कार्यकर्ता है, फिर भी मेन में नहीं हुई है। तो समझने का तात्पर्य यही है कि आबादी तो मान लीजिए 465 है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 500 से भी कम ही है इसकी आबादी, तो जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हां उनका मानक है कि 400 से 800 में अगर आंगनबाड़ी केंद्र का मानक ये रखते हैं मध्य प्रदेश में, जैसा कि आप देख रहे हैं मापदंड यहां पे लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के लिए है, कोई मिनी केंद्र की स्वीकृति के लिए नहीं है। तो 400 से 800 ये कह रहे हैं, तो हो सकता है आपके वहां 465 में आपका जो है मेन में कर दिया जाए, अगर प्रक्रिया प्रस्तावित हो तो इस बारे में सोचना। इधर बात करते हैं, यहां पर दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के बैनर तले यहां पर बहनों ने एक बार फिर जो है मंडे को प्रदर्शन किया है दिल्ली में। तो आप लोगों को यहां पर बता दें कि सभी टर्मिनेट वर्करों और हेल्परों को तुरंत बहाल किया जाए, क्योंकि 900 से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों को दिल्ली में धरने के दौरान टर्मिनेट कर दिया गया है। सभी कार्यकर्ता बहनों के जून तक के मानदेय का भुगतान भी तुरंत हो, जब तक मामला न्यायाधीश जो है न्यायाधीन है यानी न्यायालय में है, तब तक टर्मिनेट वर्करों को समान जो है फोन रजिस्टर ये सब जो है इत्यादि वापस करने के लिए प्रताड़ित करना बंद किया जाए। सभी टर्मिनेट महिला कार्मिकों के बकाये का तुरंत भुगतान हो, और इस तरह से यहां पर चीजें बताई जा रही हैं। अपनी मांगों को लेकर के जो है बहनें वहां पर आवाज उठा रही हैं। इनका कहना है आंगनबाड़ी कार्मिकों को जो है पाबंद होने और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाने वाले इस विभाग के सभी आला अधिकारी दफ्तर से नदारद थे। ऐसे में महिला कार्मिकों ने अपना ज्ञापन सौंप कर महिला बाल विकास विभाग को चेतावनी दी है कि 10 दिन के भीतर विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन घेराव करने को बहनें मजबूर हो जाएंगी। तो एक बार फिर आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर बहनें वहां पर देखने को मिली हैं। फिलहाल 31 जनवरी से चली आ रही लंबी हड़ताल के बाद में जो है बहनों ने आश्वासन पर हड़ताल तोड़ी थी, और इसके बाद अभी तक सरकार ने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो बहनें आप धरना चाहे 3 महीना करो, 4 महीना करो, 5 महीना करो, सरकारें इतनी आसानी से नहीं देंगी अगर आपका धरना आश्वासन पर खत्म होता है। यह बात का ध्यान रखना, कहीं भी जीत नहीं मिलेगी अगर धरना आश्वासन पर खत्म होता है। फिर आश्वासन चाहे कोई भी दे, चाहे कोई कितना भी बड़ा यहां पर नेता हो, कोई भी आश्वासन दे, सरकारी आपका आश्वासन दे, वो भी पूरा नहीं करती। हर राज्य का आप उठा लीजिए,
इसीलिए उत्तराखंड की बहनों को अभी कुछ समय पहले जीत मिली थी, क्योंकि उन्होंने धरने पर बैठे बैठे सरकारी ऑर्डर भी निकलवाया था, तब जाकर के धरना समाप्त किया था। इधर आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें आ रही दिल्ली की, वर्कर बहनों की लंबा संघर्ष छिड़ा, लंबी लंबी रैलियां भी की गई, लेकिन अभी बहनों के हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा। मेहनत बहनों की अभी भी जारी है। अब देखते हैं बहनों की मेहनत कब रंग लाती है। प्रयास बहनों का अभी भी जारी है और इस बीच कई बहनों ने अपनी जो है नौकरियों को खोया भी है, जिसके लिए भी यूनियन प्रयासरत है और अभी इस पर भी जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की जरूरत है। बहनों को जो है बहाल किया जाए, ऐसी मांग भी बहनों की है और ऑल इंडिया भी मांग करता है, क्योंकि धरने के दौरान जो भी बहनें टर्मिनेट होती हैं उनको बहाल किया जाता है, क्योंकि वो अपने हक के लिए संघर्ष कर रही थी, वो जायज होता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपको बता दें, ट्विटर से जो मैंने ट्वीट किया है उसे आप सब भाई बहन जो ट्वीट करना जानते हैं उसे रिट्वीट ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि उन बहन को न्याय मिले। और जो भी ये राशन जो कम देने वाली जो चीजें चल रही हैं छोटे लेवल पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इनमें जो है सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि आपको पता है ऊपर से बजट में कितना क्या आ रहा है, किसको पता कितने लाभार्थी चढ़े हैं, क्या हो रहा है खेल, लेकिन नीचे समस्याएं वही आ रही हैं जिनके लिए योजनाएं आती हैं उन तक नहीं पहुंचता है, तो वो भी नाराज होते हैं, ऐसे में गाली गलौज करते हैं, कहीं कहीं मारपीट भी हो जाती है। ऐसे कई वीडियो आप सबने देखे हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी बहन के साथ में ऐसा कभी भी कुछ हो, चाहे वो गलत तरीके से वार्ता हो, चाहे जो है हाथापाई हो, कुछ भी ऐसा ना हो।